वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 OCM BA उसका चैप्टर 12 बिजनेस एनवायरनमेंट उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने जाने वाला है। ये पार्ट 1 है। ओके, आगे हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक के वीडियो बना के डाल दी है, तो आप उसको भी देख सकते हो। ओके, तो डायरेक्टली ये चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसमें पहला पॉइंट है एडवांटेज ऑफ अर्ली एंट्री सिस्टम। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो हमें बिजनेस यूनिट को समझने में, उसकी अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में रहती है उसको हम बेटर वे से जान पाएंगे, और मार्केट में कैसे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करनी है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह है कि अगर हम जो प्रोडक्ट है उसमें चांसेस रहेंगे कि उसको चेंज करके हम मार्केट में लेके जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटर के सामने हमें अगर उसमें प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें उसको चेंज भी करना पड़ेगा और बाद में हमें प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा पॉइंट है सेंसिटिविटी ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट है अभी सेंसिटिव बन चुका है। जहाँ पे भी बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी फैक्टर अफेक्ट करता है वहाँ पे वो सेंसिटिव हो चुका है। कोई भी बिजनेस यूनिट होता है उसका प्रॉफिट अर्न करना मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, और जितने भी फैक्टर है उसकी अगर हम कॉन्स्टेंट स्टडी करते रहे तो बिजनेस में जो भी फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ग्रैब अपॉर्चुनिटी, मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हमेशा अलग अलग वेरियस अपॉर्चुनिटी जो है उसको ओपन करता है, और जब भी हम उसको लपकते हैं मतलब कि ग्रैब करते हैं तब वहाँ पे प्रॉफिट में लीडिंग करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके लिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस जो है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती जा रही है, और उसी की वजह से जो एफिशिएंट व्हीकल है उसकी डिमांड भी बढ़ी है। बहुत सारे प्रोड्यूसर ने ऐसा किया कि स्टील जो यूज़ हो रहा था व्हीकल के अंदर उसको यूज़ करना ही बंद कर दिया, मतलब आजकल स्टील यूज़ होता नहीं है। उसकी जगह पे आजकल फाइबर मटेरियल जो है ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और उसी की वजह से उनकी जो कंपनियाँ हैं उसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आइडेंटिफाई द डेंजर, मतलब कि खतरे को पहले से पहचान लो। हमेशा जहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है वहाँ पे खतरा रहता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ पे कंज्यूमर रिजेक्ट कर देता है। ऐसी प्रोडक्ट को पहले से आइडेंटिफाई अगर कर लिया जाए एडवांस में तो ये हो सकता है कि प्रॉफिट उसमें भी हो। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि रेडियो जो है पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन अभी टेलीविज़न जैसे ही आ गया वैसे ही वो रेडियो जो है उसका इंपॉर्टेंट लॉस कर चुका है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है फिफ्थ पॉइंट, हेल्पफुल इन पॉलिसी डिसीजन। अगर बिजनेसमैन जो है पॉलिसी डिसीजन जो है उसको रीडिज़ाइन करने जा रहा है तो उसको पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेसमैन जानता है कि अगर वो अच्छे से उसको रीडिज़ाइन करेगा तो अपने बिजनेस को वो एक अच्छा प्लेस पे पहुंचा सकता है, बेटर सिचुएशन में ला सकता है। जैसे कि बात करें इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, यहाँ पे दो उसके एग्जांपल दिए हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। ये दो इंश्योरेंस हम खरीद सकते हैं। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद इंश्योरेंस जो है उसको नेशनलाइज किया गया। 1991 में उसके जो फाइनेंशियल पॉलिसी के पार्ट जो थे उसको बदले गए। अभी प्राइवेट कंपनियाँ जो है वो भी एग्जिस्टेंस हो चुके हैं इंडिया में, जो भी इंश्योरेंस के फॉर्म में हमें इंश्योरेंस करवा के देती है, और इसी की वजह से आजकल इंश्योरेंस बिजनेस है वो एक्सेप्ट हुआ है। सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पे है कंटिन्यूस स्टडी। तो मैनेजमेंट जो है उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट की कंटिन्यूस स्टडी होती है, और जितनी हम कंटिन्यूस स्टडी उसको करेंगे उतना ही हमें बिजनेस में प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी जो है ये बताती है कि मैनेजमेंट जो है उसमें फ्यूचर ट्रेंड कैसा रहने वाला है, कैपिटल मार्केट की सिचुएशन क्या रहने वाली है, फ्यूचर में डिमांड क्या रहने वाली है, और जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रही है बिजनेस में उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है वो पता चल जाएगा, उसी के हिसाब से उसका प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट स्लाइड में फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो उसमें इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर की बात की गई है। इंटरनल फैक्टर में बिजनेस ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज़ और मैनेजर सिस्टम आता है, जबकि एक्सटर्नल फैक्टर में इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इकोनॉमिकल फैक्टर्स। तो बिजनेस डिसीजन जो है कोई भी सोसाइटी या कंट्री का वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है उसके स्पेशल फीचर्स, या तो जो सोसाइटी इकोनॉमी की लिमिटेशन होती है उनके ऊपर, साइज एंड नेचर जो रहने वाला बिजनेस डेवलपमेंट का वो प्रीडोमिनेटली डिपेंडेंट होता है उसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के ऊपर, जो यहाँ पे 3 बताए हुए हैं। पहला है उसमें इकोनॉमिकल सिस्टम, दूसरा है डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और तीसरा है उसमें सेक्टरल ग्रोथ एंड इंटरसेक्टरल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। उसमें पहला पॉइंट है इकोनॉमिक सिस्टम। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी वर्किंग, उसकी डायरेक्शन जो है वो पहले से इकोनॉमिक सिस्टम के द्वारा डिफाइनेड होती है। और दूसरी बात कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो रहेगी, जो प्रचलित है, तो उसमें पॉलिसी जो एडेप्टेड होने वाली वो फ्री ट्रेड पे रहेगी, और ये सिस्टम में मेजर डिसीजन जो है वो प्रोड्यूसर खुद ही ले लेता है और उसने अपने बिजनेस को बूस्ट करना रहता है। लेकिन अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है उसमें गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन, मतलब कि बीच में जो आना जाना रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर सोशलिस्ट सिस्टम रहेगी तो सभी डिसीजन जो है मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट लेगी, और इंडिविजुअल जो इंसेंटिव जो मिलेगा वो नॉमिनल रहेगा, मतलब बहुत ही कम रहेगा।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट, डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें कोई भी कंट्री जो है या तो डेवलप रहेगा या तो डेवलपिंग होगा या तो अंडर डेवलप होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक के हिसाब से अगर बात करें तो। और दूसरा है कि फ्रॉम फेवरेबल और अनफेवरेबल बिजनेस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम ये कह सकते हैं। तो तीनों के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं डेवलप कंट्री की। जो ऑलरेडी कंट्री डेवलप हो चुका है तो वहाँ पे ग्रॉस नेशनल इनकम जो रहेगी और पर कैपिटा इनकम हाई देखने को मिलेगी। डेवलपिंग कंट्री अगर होगा तो उसकी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है उसमें राइजिंग ट्रेंड देखने को मिलता है और वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है वो भी बढ़ते जाते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड जो है पीपल का वो भी बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बढ़ती है और ऐसे कंट्री में बिजनेस की डिमांड भी रहती है। अंडर डेवलप कंट्री रहेगा तो वहाँ पे इनकम लेवल जो है बहुत ही कमज़ोर होगा, वहाँ पे ग्रोथ भी कमज़ोर होगा और उसी की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट जो है बिज़नेस का वो कमज़ोर होगा और उसका इकोनॉमी को भी वो कमज़ोर बनाएगा। तो ये था यहाँ पे पार्ट 1 स्टूडेंट्स। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, आपको नोटिफाई किया जाएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। ओके, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।